Gunshots fired at the White House Correspondents' Dinner. अब कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई। धीरे धीरे सही, लेकिन आप तक एक एक तस्वीर द लाइव टीवी पहुंचाएगा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी और जेडी वेंस की मौजूदगी में फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के बाद के फौरन बाद किस तरह के हालात थे वो दिखाऊंगा आपको। ये भी जो धरा गया शूटर, क्या वो मुस्लिम है या फिर किसी तरह की खुन्नस है, वो आप देखते ही समझ जाएंगे। बड़ा आसान होता है कि बता दिया जाए ईरान के साथ है, इसलिए मुसलमान ने हमला किया, ये किया वो किया, लेकिन आज आपको पता लगेगा इनके अपने लोग इनसे कितने नाराज लग रहे हैं। लेकिन वहां जश्न में मनाया जा रहा था जी। जिस समय ये फायरिंग हुई, भाग खड़े हुए तुम दबाकर जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप, ठीक उसी वक्त वहां पर जो बड़ी बड़ी महंगी शराब की बोतलें थी उसे चुरा कर ले गए लोग। सामने वीडियो आई है। और तो और भीड़ तो उतरी है इजराइल के अंदर भी, यानी एक तरफ अमेरिका में ट्रंप और जेडी वेंस की मौजूदगी में फायरिंग हुई, तो दूसरी तरफ इजराइल की जनता सड़क पर उतर आई और ईरान ने फिर से एक परेड कर दी। लेकिन इस बार अपनी मिसाइलें नहीं दिखाई, इस बार अपने ड्रोन नहीं दिखाए, बल्कि जो दिखाया है उसने अमेरिका को बेचैन किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, फौरन बात की है जब हमला हुआ उसकी फौरन बात। देखते चलिए, पूरी वीडियो देखिए। Gunshots fired at the White House Correspondents' Dinner. देख रहे हैं, कुर्सियों के नीचे छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। फायरिंग के बाद दहशत तो होती है, देखिए ये बात तो नहीं माना जाए कि दहशत तो रहती है, दहशत का माहौल। लेकिन सवाल उठता है कि बना क्यों? ट्रंप के कार्यक्रम में, दुनिया के सबसे बड़ा शक्तिशाली देश, उसके राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ऐसी स्थिति क्यों? टेबल कुर्सी जो मिला उसके नीचे छिप गए, और उन्होंने वीडियो भी बना रहे वहां से कि पूरे हॉल में कैसे अफरा तफरी का आलम है। ये देखिए, इसमें बताया गोलियां चलने के बाद हॉल में हालात ये हुई थी। वहीं देखिए एक और स्टेज की साइड से भी कैसी वीडियो। ये देखिए जेडी वेंस भाग रहे भाई साहब। पहले जेडी वेंस को वहां से ले जाया गया, उसके बाद ट्रंप की रक्षा के लिए देखिए अब ट्रंप निकले वहां से। ट्रंप गिर भी गए थे, भागते भागते ट्रंप गिर गए। इतनी दहशत। There's the president being escorted. The president being escorted out one side. The vice president being escorted. तो जेडी वेंस भाग गए, उधर दूसरी तरफ ट्रंप को ले जाया जा रहा था, तो इतनी दहशत में थे, भाई गिर गया डोनाल्ड ट्रंप वहीं स्टेज पर गिर गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ट्वीट किया, वो ट्रुथ सोशल पे जो डालते हैं उसमें एक व्यक्ति के हाथ पांव बंधे हैं, ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं हैं, मुंह बिल्कुल जमीन पर लगा रखा है, सुरक्षा अधिकारी खड़े हैं। बताया द शूटर, ये शूटर बताया जा रहा है। द शूटर वॉज नॉट ए मुस्लिम। अब सवाल है, अगर मुस्लिम शूटर नहीं है तो आखिरकार ये फायरिंग क्यों की, क्यों ये गोलीबारी इस कार्यक्रम में हुई, ये सवाल उठने लगा है। ठीक है ना। अब आपको दिखाते हैं यहाँ एक और क्या हो रहा था वहां पे। देखिए, जिस समय गोलीबारी हुई और उसके बाद सब अफरा तफरी का आलम, वहां से बोतलें उठा ली। दिल्ली यूएस रिपोर्टर्स स्पॉटेड स्टीलिंग लग्जरी ब्रूज इन ट्रंप शूटिंग के फौरन बाद ही वहां अफरा तफरी, दहशत का माहौल, ट्रंप गिर गए, सब हो गया। लेकिन इन्हें फर्क नहीं। अमेरिका के रिपोर्टर्स पर एक दावा है कि वो जो आए थे इस कार्यक्रम में शिरकत करने, महंगी शराब की बोतलें उठाकर भाग गए। सारे निकल गए। उन्हें जो हो रहा है हुंदू, वैसे ही दुनिया थू थू कर ही रही है इस आदमी पर। अब आइए, एक और जगह बेतहाशा भीड़ उतरी है, टेंशन वाली बात है। देख रहे हैं, बेतहाशा भीड़ है, बेतहाशा भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं। हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आते हैं।
हजारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में लोग इजराइल की सड़क पर उतरे। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग के साथ ये लोग उतरे थे। एक तरफ खबर जो निकली है वो ये, तो दूसरी तरफ एक ईरान में भी कुछ ऐसा ही परेड देखिए। बड़ी शानदार परेड निकाल रही है आजकल ईरान। IRGC कहिए, ईरान की जनता कहिए, ये देखिए कबाड़ में तब्दील हो चुकी कोई चीज़ है, उसके ऊपर ईरान का झंडा है। मतलब पहले अपने हथियार दिखाए, फिर ड्रोन की परेड की। महिला ब्रिगेड जो है वो हथियारों के साथ नजर आई। अब लंबे चौड़े ट्रक पर ये तमाम कबाड़ लाद कर इस पर ईरान के झंडे लगाए गए। क्या है ये? तो दावा है शाहरज़ा में ईरानी आर्मी ने तबाह किया। अमेरिकी हथियारों पर ईरान का झंडा लगाकर लोगों के सामने लाया गया कि कैसे अमेरिकी जो जेट्स हैं, अमेरिकी जो प्लेन्स थे, उनके हेलीकॉप्टर्स थे, C-130 था, उसे मार गिराया था। उसके हथियार उठाए कबाड़ को और उस पर बताया कि ये ईरान की जीत के तौर पर है। जो देश के अंदर आएगा वापस नहीं जाएगा अगर गलत नीयत से आया है तो। ट्रंप 9 बजे कहते हैं हम चीन पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं क्योंकि उसने बिना अमेरिका से सलाह किए ईरान की मदद की, क्योंकि हम वर्ल्ड लीडर है। ईरान का जवाब आया कि अब हम ऐलान करते हैं कि चीन वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेगा, वो नया सुप्रीम लीडर है। मतलब सुप्रीम लीडर का मतलब देश के, दुनिया का नया लीडर है, सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड है, ये तय कर दिया उसने। चलिए आगे देखिए एक वीडियो फुटेज के जरिए क्या बताया जा रहा है। एक के बाद एक हमले देखिए। तो इस वीडियो के साथ ईरान का दावा है वी रिटर्न टू वॉर, वी विल रिस्पॉन्ड विद ऑल आवर पावर। कहा गया कि इस बार अगर दोबारा वॉर में वापस आना पड़ा तो पहले से ज्यादा तगड़े हमले किए जाएंगे और हमले की रफ्तार को रोक पाना उस समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। NBC confirmed an American base was struck with an Iranian F-5 jet. The F-5 was built in 1959, 67 year पहले, यानी 67 साल पहले बना था। Two things are not being well noted in this story. US air defense radar across the Middle East were smashed in the early day of the war. Many corridors of attack were opened. Any pilot who flew an F-5 on a successful mission against a US base deserve a medal of valor. सब कह रहे हैं भाई अगर उसने हमले किए क्योंकि रडार सिस्टम कैसे ध्वस्त कर दिया अपने इस जेट के जरिए। देखिए एन Iranian F-5 flew through air defense and bombed the US base in Kuwait. No enemy fighter jet has bombed a US target since Korea. इससे पहले कोरिया वाला हुआ था जब अमेरिका के बेस पर अपने फाइटर जेट के जरिए बम गिराए गए थे। इससे पहले नहीं हुआ था और अब ये काम ईरान ने कर दिखाया। और ईरान का कौन सा F-5 फाइटर जेट है जिसने ये करके दिखाया, कुवैत में ताबड़तोड़ हमले किए। और ये करने वाला दूसरा बड़ा देश बना ईरान कि जब F-5 वो भी 1969 में बना हुआ इनका फाइटर जेट धुआं कर देता है। ये स्थिति बनती नजर आती है। अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है। अब एक और नई डिटेल अभी आई है, वो बता देते हैं आपको। पहले हम डिटेल है, मेजर न्यू डिटेल ऑन व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर शूटिंग है। सस्पेक्ट ऐसा था कि जैसे वो गेस्ट बनकर आए साहब वॉशिंगटन हिल्टन में, शॉटगन, आर्म विद अ शॉटगन, हैंडगन एंड मल्टीपल नाइफ्स व्हेन ही चार्ज द चेक पॉइंट, बिलीव टू बी एन लोन एक्टर, नो ऑनगोइंग पब्लिक थ्रेट। अब आप समझिए कि कैसे ये आसानी से इन तमाम चीज़ों के साथ घुस जाता है, किसी को हानि नहीं पहुंचाई, सिर्फ इसने फायरिंग की। ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आई है। आइए इसी जुड़ी एक और तस्वीर आप देख ही लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए CNN की रिपोर्ट है। We're seated maybe 50 feet from the stage where the president was up there, the first lady Melania Trump. We have to stay here for now. Security is telling us that everything's okay. The shooter, there was a shooter. A scene of confusion was reported at the venue with security instructing attendees to remain in place after an initial report of possible shooter in the lobby. कहा जा रहा है कि और कई पत्रकारों को रोका गया, ये उम्मीद के साथ कि कहीं हो सकता है कोई और भी इनमें ना हो। अब देखिए ये उसी वक्त की वीडियो निकल कर सामने आई जब एक कार्यक्रम हो रहा था, पूरी वीडियो है। अचानक से सिक्योरिटी गार्ड आएंगे, देखिए वो कुछ कह रहा है, कहते ट्रंप उसे सुन रहे हैं, बराबर में महिला बैठी हुई है, एक इधर भी है। अचानक से भागते हुए आएंगे तमाम सिक्योरिटी गार्ड, देखिए आ गए। फायरिंग होते ही फायरिंग हुई, इसके फौरन बाद इनको यहाँ से ले जाया गया। इसकी पूरी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। नमस्कार।